नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अयोध्या के राम मंदिर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के दिए बयान पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पलटवार किया है। दरअसल बीते मंगलवार को विश्रामपुर के स्नेह मिलन में कांग्रेस के मंथन शिविर में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि भाजपा राम मंदिर को लेकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, इसलिए मंदिर के पूर्ण हुए बिना ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। इस बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के हार से कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए भगवान राम मंदिर के लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगे, जिसके लिए अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देखिए, पूरे कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसियों को जो जवाब मिला है इस बार विधानसभा चुनाव में, तो बौखलाए हैं। और बौखलाने के साथ जैसे यहाँ हमारे राम तो हमारे हैं, तो निश्चित ही हम घोषणा पत्र में भी बोले थे कि जैसे ही सरकार हमारी बनती है तो राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो निश्चित तौर पे बौखलाहट प्रतीत हो रहा है कांग्रेसियों के द्वारा। और रायपुर से बड़ी खबर, विष्णुदेव सरकार का बड़ा फैसला। राजीव युवा मितान क्लबों पर लगा है प्रतिबंध। 13,000 से अधिक बैंक खाते को सीज किया गया है। खेल व युवा कल्याण विभाग ने जारी किए हैं आदेश। तो विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला निकल के सामने आया है। राजीव युवा मितान क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया। 13,000 से ज्यादा ऐसे खाते हैं जो कि सीज कर दिए गए हैं। विष्णुदेव सरकार का बड़ा फैसला ये निकल के सामने आ रहा है। राजीव युवा मितान क्लबों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 13,000 से ज्यादा बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं 13,000 से ज्यादा। और ऐसे में ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। खेल व युवा कल्याण विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो विष्णुदेव सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। राजीव युवा मितान क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 13,000 से ज्यादा ऐसे खाते हैं जिनको सीज कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 13,000 से ज्यादा खाते को सीज कर दिया गया है। खेल व युवा कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी करते हुए ये 13,000 से ज्यादा खाते सीज कर दिए गए हैं। विकास यादव रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, भाजपा सरकार जब से गठित हुई है तब से ऐसे तमाम योजना जो कांग्रेस सरकार में संचालित थी उन्हें बंद करने का कार्य करी। साथ ही जो घोटाले हुए हैं उन पर भी पैनी नजर रखते हुए उन पर जांच का आदेश दिया है। इसी क्रम में जो पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार के समय राजीव युवा मितान क्लब संचालित हो रहे थे, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही इसमें जो 5 साल में जो व्यय हुए हैं इन क्लबों के माध्यम से जो राशि गई है वो करोड़ों में है, जिन पर एक जांच के आदेश भी जारी किए कि कई सारे जो ऐसे व्यय किए गए हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे अवैधानिक खर्चों का हिसाब किताब भी मांगा जा रहा है। साथ ही इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाकर इस मामले में जो लोग संलिप्त है उसकी भी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जी 13,000 से ज्यादा खाते सीज कर दिए गए हैं। 13,000 का आंकड़ा कम नहीं होता। विकास, ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं? देखिए, ये युवाओं को राजीव युवा मितान क्लब से जोड़कर उसकी कई सारी गतिविधियों पर इन राशियों को खर्च करना था, जो कि कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते। तो इस माध्यम से 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस राशि का अभी तक से किसी भी प्रकार का हिसाब किताब विभाग द्वारा पूर्ण रूप से जब से भाजपा सरकार आई है उन्हें नहीं दिया गया, जिसके कारण इस पर सरकार ने विष्णुदेव सरकार ने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया। साथ ही इसकी एक रुपए की जो व्यय राशि है उस पर जांच के भी आदेश दिए कि किस प्रकार और किस मत के लिए और
किस आधार पर इस राशि को व्यय किया गया है, इसकी पूर्ण जांच हो। इसके लिए जो है विष्णुदेव सरकार ने आदेश दे दिया। साथ ही पूर्ण तरीके से इस राजीव युवा मितान क्लब के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। जी, लेकिन राजीव युवा मितान क्लबों से दिक्कत क्या थी? जब ये पहले से संचालित हो रहा था तो कोई दिक्कत सामने आ रही थी जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है क्या मौजूदा सरकार की तरफ से? देखिए, अभी जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस सरकार में जो योजनाएं संचालित थी उन्हें बंद करके या उनके बदले जो है दोबारा नई योजनाओं को संचालित करने का काम जो है अभी हो रहा है। साथ ही जो कई सारे ऐसी योजनाएं थी जिस पर जो है पूर्व में भाजपा ने जो है कांग्रेस सरकार के समय में आरोप प्रत्यारोप किया था कि ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिन पर जो है घोटाले का जो जिक्र हुआ था, जिसको देखते हुए जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ऐसे योजना और ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण तरीके से रोक लगाने का कार्य करी। जो है जैसे ये जो है एग्जाम्पल है कि राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से कई सारे लोगों को लाभान्वित करने का जो है काम जो है कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में किया है। यह आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्व में लगा चुकी है। इसी को लेकर जो है अभी जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। जो 132 करोड़ रुपया राजीव युवा मितान के माध्यम से किन किन लोगों को दिया गया है, कौन कौन सी गतिविधियां हुई है, इस तमाम मुद्दों पर जो है जांच के आदेश दिए गए। जी, पर विकास, क्या ये जो पूरा चल रहा था, ये नियम जो लागू किए गए थे, ये जो योजनाएं चलाई जा रही थी, इससे जनता को लाभ पहुंच रहा था और अब जब अचानक से इसको बंद किया जाएगा तो जनता में आक्रोश नजर आ सकता है क्या? नहीं, इस राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं के लिए कई सारी योजना और गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इन गतिविधियों का 5 साल में तो ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ नहीं है। साथ ही जो है इन गतिविधियों के माध्यम से कितनी राशि दी गई है, क्या क्या योजना चलाया गया है, इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जांच के आदेश दिए हैं। और 132 करोड़ रुपए की जो राशि है, छोटी राशि नहीं है, काफी बड़ी राशि है। तो 132 करोड़ रुपए का व्यय कहाँ हुआ है, यह जो है राज्य सरकार ने अभी इस क्रम में जो है पहले बार जो है एक आदेश जारी किया कि इस राशि का जांच हो जाए, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। इसके बाद जो है इस योजना को शायद संचालित करना है कि नहीं करना है, इस पर जो है अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। फिलहाल जो है इस पर जांच के आदेश दे दिए गए। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक राजीव युवा मितान क्लब पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी, ठीक है विकास, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल की तैयारियां चल रही है। राजधानी में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद कई सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले उन जिलों को सामने रखा जाएगा जहां विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि नागपुर में कांग्रेस की महारैली के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सबसे पहले उन जिलों को सामने रखा जाएगा जहां विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित 15 से अधिक जिले हैं। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए, अब हार के बाद फेरबदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अगर यही सिलसिला चुनाव से पहले होता तो अब निष्कर्ष कुछ और नजर आता। देखिए, 2 चरण की जो बैठक है हार को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। सबसे पहली बैठक जो है हाईकमान द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसके बाद जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की नियुक्ति को यथावत रखा गया था। जिसके बाद जो है यहाँ राजधानी रायपुर में भी एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जो है तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं को बुलाकर जो है उनसे सुझाव मांगे गए कि किस प्रकार जो है विधानसभा चुनाव में कार्य हुए हैं और किस प्रकार की गतिविधियां ऐसी संचालित हुई है जिनसे कार्यकर्ताओं में रोष है। इसको लेकर जो है 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो है विधायकों ने अपने जो है सुझाव जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिए गए थे। और यही सुझाव जो है जो विधायक जो है जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए, वे दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान के नेताओं से मुलाकात की थी। जिसके बाद कुमारी शैलजा पर जो है कार्रवाई होते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रभारी के पद से हटा दिया गया था। अब जो है कैप्टन पायलट को जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज की नियुक्ति भी यथावत रखी गई है। लेकिन जो है इन सब के बीच जो है अब जो है जो
जिला अध्यक्ष हो, जिनके ऊपर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, साथ ही जो है विधानसभा के प्रभारियों, संभाग प्रभारियों, उन पर जो है फेरबदल की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। आज जो है कांग्रेस की स्थापना दिवस के लिए जो है पूरे कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समझ जो है सभी जो कार्यकर्ता है नागपुर में कूच किए हैं। इसके बाद जो है आने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी और जिला अध्यक्षों के फेरबदल की कार्रवाई हो सकती है। जी, तो क्या लगता है किस किस पे गाज गिर सकती है? देखिए, अभी तो फिलहाल में जो है सबसे बड़ी गाज तो जो है कुमारी सैलजा पर गिरी थी। इसके बाद जो है जितने भी जिला अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति को हटाकर उनके जगह जो है दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ ही जो प्रभारी थे, विधानसभा प्रभारी और संभाग प्रभारी, उनको भी हटाकर जो है उनकी जगह दूसरे लोगों को, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो वहाँ की अच्छी से पकड़ जानते हैं, साथ ही जो है लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ऐसे लोगों को जो है अब जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही जो है बता देना चाहूंगा कि कई समय से लगातार जो है कांग्रेस में जो है अंतरकलह का माहौल देखा जा रहा था। बयानबाजियों का दौर भी काफी तेज था। यहाँ पे कई लोग जो है मुखर होकर पार्टी के खिलाफ, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे अन्य टीएस सिंहदेव हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, सभी के खिलाफ जो है अनर्गल बातें कर रहे थे। साथ ही जो है पूर्व मंत्रियों ने भी पिछली सरकार पर ऐसे आरोप लगाए कि तानाशाह रवैया था, जिसके कारण जो है सरकार जो है 5 सालों में ऐसी कार्य योजनाओं पर काम नहीं कर सकी जो जनता को लाभ मिलना था। साथ ही जो है डेवलपमेंट के भी कार्य नहीं हुए थे, जिसके कारण जो है पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ता। साथ ही जो है टीएस सिंहदेव द्वारा जो है लगातार ऐसे बयानबाजी दिए जा रहे थे, जिसके कारण जो है पार्टी के अंदर जो है छत्तीसगढ़ में पार्टी की छवि खराब हुई है। इसको लेकर भी हार एक जो है बड़ा कारण माना जा रहा था, जिसको लेकर जो है टीएस बाबा के खिलाफ भी यहाँ पे शिकायत हुई थी, पर उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं थी। अब इस तमाम माहौल को देखते हुए जो है अब ऐसे लोगों को नियुक्ति की जा रही है जो कार्यकर्ताओं का मन मोह सके और उनकी सुझाव के हिसाब से ही कार्य कर सके। तो यानी कि विकास ये है कि आलाकमान जिस पे भरोसा जता रही है वो उस भरोसे पर खरा नहीं उतर रहा है। जी, अभी तक से जो जिन पर भरोसा जताया गया था वो भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं, जिसके कारण जो है फेरबदल की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए फेरबदल काफी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार जो कांग्रेस में अंतरकलह हुआ है वो आने वाले समय में एक बड़ी हार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए जो है फेरबदल करना जरूरी है। यह जो है पार्टी हाईकमान को यहाँ समझ में आ गया, जिसके कारण जो है पूरे जिला अध्यक्षों प्रभारियों को जो है फेरबदल करने की कवायद शुरू होगी। जी, ठीक है विकास, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और धान की अवैध परिवहन रोकने पर जांच होगी। डीजीपी ने महानिरीक्षकों और अधीक्षकों की बैठक ली है। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने पर हुई है चर्चा। जुआ सट्टा पर लगाम लगाने के डीजीपी ने दिए हैं निर्देश। सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस तैनात रहेगी तो कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए चर्चा हो रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि जुआ सट्टा पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी ने निर्देश दे दिए हैं। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, एक बड़ी पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है, कानून व्यवस्था ढंग से संचालित हो, इसके लिए लगता है विकास से संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी, धान की अवैध परिवहन रोकने पर जांच होगी। डीजीपी ने महानिरीक्षकों और अधीक्षकों की बैठक ली है। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भी अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। धान के अवैध परिवहन रोकने की ये जांच होगी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से कई अवैध तरीके से धान के परिवहन चल रहे हैं, जिसको लेकर ये बैठक लिया गया है और बैठक में फैसला। विकास हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विकास, सामाजिक तत्वों पर भी कार्रवाई होने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के काबिज होने के बाद में कहा जा रहा था कि बुलडोजर, मतलब ऐसे आपराधिक तत्वों, साथ ही जो है प्रदेश की छवि खराब करने वाले गुंडे बदमाशों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसी को लेकर जो है डीजीपी ने जो है एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें पूरे प्रदेश के एसपी सहित जो है बड़े बड़े पुलिस के तमाम अधिकारी थे। साथ ही जो है जो बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है, उस पर जो है धान के अवैध परिवहन पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण रखने के जो है आदेश दिए गए हैं, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है 21 क्विंटल धान जो है 3100 रुपये प्रति
क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। इसको लेकर जो है कई सारे किसानों के जो है फसल जो है काफी कम होते हैं, 21 क्विंटल से ज्यादा। तो क्या बाहर से जो है धान जो है यहाँ पर परिवहन करके जो है वे अपना कोटा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर जो है बॉर्डर पर जो है सख्ती बढ़ा दी गई है। किसी भी प्रकार के धान के अवैध परिवहन होने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, इसके लिए जो है डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी और साथ में जो बॉर्डर के जो थानों हैं वहां पर के लिए जो है कड़े निर्देश दिए हैं। बता देना चाहूंगा कि लगातार जो है जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तब से पुलिस को जो है खासतौर पर निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार की जो है सख्ती जो है किसी गुंडे अपराधों पर वो न करे और जो है उन्हें लगातार जो है सख्ती बरतते हुए उन पर कार्रवाई हो। जी इससे पहले क्या कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही थी कि पिछले सरकार ने काम नहीं किया था, अब चूंकि दिशा निर्देश और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं और कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, कहा जा रहा है कि 5 साल में जो आपराधिक रिकॉर्ड जो बढ़े हैं, क्राइम का जो रिकॉर्ड बढ़ा है वो 5 साल में कांग्रेस सरकार में काफी बढ़ा है, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाती रही है। इसी को लेकर जो है कांग्रेस पहले जो है इसी को लेकर सत्ता में वापसी आई कि हम किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां जो है प्रदेश में संचालित नहीं होंगे। जुआ सट्टा सहित जो तमाम ऐसे गुंडे बदमाश हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त करने की भी और तोड़ने की भी बुलडोजर से कार्रवाई करेंगे। यह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से कहती आ रही है कि जिस प्रकार जो यूपी में काम हुए हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस प्रकार यूपी में गुंडों बदमाशों पर धरपकड़ की कार्रवाई की है, वही कार्रवाई जो है अब हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। इसीलिए जो है विष्णुदेव सरकार ने डीजीपी को सख्त हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की जुआ सट्टा सहित अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए उन पर कार्रवाई की जाए, सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जो है धान परिवहन जो अन्य देशों से जैसे शराब की स्मगलिंग हो रही है, धान की स्मगलिंग हो रही, उस पर जो है नियंत्रण रखते हुए जो है चौकस निगाहें रखते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ में अभी जो है पुलिस या विभाग जो है एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए जो है मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जी, तो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस संदर्भ में विकास? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो है अवैध उड़ीसा से अवैध रूप से गांजा सप्लाई होता था। साथ में जो है कई राज्यों में शराब छत्तीसगढ़ से सस्ती मिलती है, इसलिए जो है बॉर्डर से जो है अन्य राज्यों से बॉर्डर से जो है छत्तीसगढ़ में शराब की अवैध परिवहन होता था। उसको लेकर भी जो है डीजीपी ने सख्त हिदायत दी कि किसी प्रकार के जुआ सट्टा गांजा और शराब की जो है अवैध स्मगलिंग ना हो। इसको लेकर जो है खास तौर पर जो है नियंत्रण रखा जाए। अगर किसी भी थाने सहित या जिस जिले में कार्रवाई ऐसा पकड़ाता है, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उस पर भी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां एनडीआरएफ को बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे युवक को खोज निकाला है। युवक पिकनिक स्पॉट पर नहाते हुए गहरे पानी में डूबा था। खबर दुर्ग से है, जहां अमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक 9 माह की नवजात बच्ची का शव मिला है, जिसने शव को झोले में भरकर नाली में फेंक दिया था। गांव वाले ने इसकी सूचना अमलेश्वर पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महुदा और कापसी गांव के बीच नाली में 8 से 9 माह की बच्ची का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे की मौत कैसे हुई। खबर भिलाई से है, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह उत्पादन के लिए बनाए जा रहे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में आज सुबह आग लग गई। आपको बता दें कि लगातार प्लांट में आगजनी की घटना सामने आ रही है। प्लांट में हादसे रोकने को लेकर प्रबंधन गंभीर नजर आ रही है। जहां आग लगी है वहां पर करीब 35 कर्मचारी काम कर रहे हैं। घटना के बाद सभी अपनी जान बचाकर भाग गए। ये अच्छा रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई है। खबर कांकेर से है, जहां चोरों ने की शराब दुकान में चोरी। 11 लाख कैश को लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि शराब दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड रूम को बंद करके चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी की टीम सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है।
और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो गया है और इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया और उनके मंत्रियों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिस कारण चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने के कारण अधिकारी भी विभागीय कार्यों के लिए दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के कई बड़े नेता नाराज हैं। मलाईदार विभाग की चाह में लेट लतीफी हो रही है। मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मंत्रिमंडल के विभाग में बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है कि मलाईदार विभागों के बंटवारों के लिए जूतम पैजार मची हुई है। यहां से लेके ऊपर तक अप्रोच लगाए जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही है, हिस्सेदारी की गारंटी दी जा रही है और इसी कारण से मंत्रिमंडल के बंटवारे में दिक्कत हो रही है। अब तो यह भी तय किया गया है कि मंत्रियों के साथ संगठन के एक लोग को भी समझाया जाएगा। अरे भाई, मंत्री जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुई जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठन के आदमी का मंत्री के साथ में लगाना सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था है। यह भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति अविश्वास है, जनमत का अपमान है। राजनीतिक जानकारों की माने तो रमन कैबिनेट में मंत्री रहे अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना बीजेपी नेताओं की नाराजगी का कारण बना हुआ है। हालांकि अब तक बीजेपी नेताओं की नाराजगी सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों की माने तो 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल की सूची जारी की जा सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में बयान देते हुए इसे सीएम का विशेषाधिकार करार दिया था और शीघ्र विभागों के बंटवारे की बात कही थी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर पुनः विचार करने और रमन सिंह के पूर्व कैबिनेट के कद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सीएम पर दबाव है। बड़े नेताओं के समर्थकों में भी मंत्रिमंडल के दिग्गज नेताओं को बाहर करने पर भारी आक्रोश है। माना यह भी जा रहा है कि जिन दिग्गजों को मंत्री नहीं बनाया गया उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सीएम विष्णु इस दबाव से कैसे निपटते हैं और कैसे नाराज दिग्गजों को पार्टी मनाती है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।